गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम यानी MS वर्ड का MCQ स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में यानी क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। इन MCQs को आप लोगों को यानी क्या करना है कि 1 बाय 1 यानी क्या करना है, याद रखना है ताकि आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में यानी क्या हो जाएंगे, यानी आप लोगों को याद रहेंगे। फिर इसके बाद यानी जो ही यानी MS वर्ड का MCQ ख़त्म हो जाएंगे, हम इसका यानी आप लोगों से क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे, जो मंथली टेस्ट कहते हैं जिसको हम। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय डैश डैश एंड इंट। यानी माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट यानी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट यानी क्या है, एक ऑफिस पैकेज है जिसको यानी डेवलप कब किया था और किसने किया था ये चीज़ें। तो माइक्रोसॉफ्ट को यानी डेवलप किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट इन 1970s, माइक्रोसॉफ्ट INC 1980s, सन माइक्रोसॉफ्ट 1980s, सन माइक्रोसॉफ्ट INC 1970s है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट INC, इसमें आ जाएंगे, और इन यानी 80s आएगा। ये है बी पार्ट हमारा यानी क्या है, सही आंसर है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि वाज डेवलप्ड यानी किसने डेवलप किया था, बाय यानी किसने किया था, इन और कब किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट यानी जो कि माइक्रोसॉफ्ट INC ने यानी क्या किया था, इसको यानी डेवलप किया था और 1980s में किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड इज। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग यानी सॉफ्टवेयर है। तो हमें यानी ऑप्शंस में दिया हुआ है, टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, या ईमेल क्लाइंट है। तो हमारा सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट, ये नहीं है, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैं आप लोगों को बोलते बैठती हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट यानी व्हाट इज MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, MS वर्ड क्या है, यानी इट्स अ कैलकुलेटिंग टूल्स है, या इट इज अ प्लानिंग टूल्स है, इट इज अ चार्ट है, इट इज अ नेटवर्किंग टूल्स है, या इट इज अ डॉक्यूमेंट टूल्स। तो हमारा सही आंसर है इट इज अ डॉक्यूमेंट टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट टूल्स है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यानी सारा चीजें यानी इसमें लिखा जाता है। जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा चीजें इसमें हमें पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक यानी क्या है, डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग टूल्स है। तो होप सो आप लोगों को ये जो 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन यानी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यानी किस बटन को यूज करके आप ओपन करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। कौन सी बटन को यूज करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यानी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो न्यू बटन से आप स्टार्ट करते हैं, या स्टार्ट बटन से, या तो प्रोग्राम से, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा यानी मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टार्ट जो बटन्स आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करने के लिए, या तो अभी यानी जो न्यू है उसमें यानी विंडो बटन्स आ जाते हैं, तो वो भी क्या है, एज अ स्टार्ट है। तो हमारा ऑप्शंस भी इसका यानी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन स्टार्ट MS वर्ड, द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज द नेम इट एज। जब आप यानी व्हेन यू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन स्टार्ट करते हैं, द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज द नेम एज। जब आप माइक्रोसॉफ्ट की जो एक डॉक्यूमेंट्स को एक ओपन करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट्स का, उसका नाम क्या आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट, DOC1 आ जाते हैं, या डॉक्यूमेंट 1 आ जाते हैं, या डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, या वर्कबुक आ जाते हैं। तो आप लोगों को आज ही प्रैक्टिकल में जाके लैब में जाके आप लोगों को देखना है। तो उसमें हमेशा नहीं क्या आते हैं, डॉक्यूमेंट 1 आ जाते हैं। जब तक हम उसको सेव करके एक नाम रखते हैं टिल डेट, यानी डॉक्यूमेंट 1 आ जाते हैं, तो हमें इसको यानी क्या करना होता है, रीनेम करना होता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड की सारी डॉक्यूमेंट्स को जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस यानी उसका क्या है, तो हमें पता है ये भी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में अक्सर पूछा जाते हैं ये क्वेश्चंस। और ये वाला जो ये वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनको अक्सर पूछा जाता है। तो डिफॉल्ट एक्सटेंशंस फाइल के जो एक्सटेंशन अक्सर पूछा जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशंस क्या है, WRD है, TXT है या DOC है या फाइल है या WD है। तो इसका है .doc है, यहाँ पे डॉट आएगा। .doc इसका क्या है, एक्सटेंशन नेम है। हर फाइल का अलग से अलग अलग क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे हमारा एक्सेल का यानी क्या होता है, .xl आते हैं, तो .pmp यानी DMP यानी PMP जो कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट का आते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या आते हैं, .doc इसका एक्सटेंशन नेम आते हैं। डिफॉल्ट एक्सटेंशंस, डिफॉल्ट आप लोगों को पता है जो अपने आप आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कहते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये जो 6 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजी भी है। द फर्स्ट बार ऑफ द MS वर्ड, जिसे आप लोगों को पता है बार मैंने आप लोगों को अक्सर बताया था कि बार जैसे कि स्टेटस बार आते हैं, मेन्यू बार आ जाते हैं, टाइटल बार आ जाते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार आ जाते हैं, ये सारे बार से नहीं हमें MS वर्ड में देखने को मिलता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट में जो फर्स्ट जो बार है वो कौन सा बार है, तो ये है टाइटल बार। जैसे आप लोगों को पता होगा हम जब डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यानी अफजल नाम पे, संजिन नाम पे, फातिमा नाम पे, समरीन नाम पे हम यानी क्या करते हैं, अश्चो नाम पे। जैसे मैंने आप लोगों को लैब में देखा था आप लोगों की फाइल्स, तो इस तरह आप लोग यानी क्या करते हैं, अपने फाइल्स को सेव करते हैं। तो आपकी जो जब आप सेव करते हैं तो आपकी जो फाइल नेम कहाँ पे आ जाते हैं, हमारा टाइटल बार में। तो वो जो बार हमारा सबसे फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार ऑफ द MS वर्ड इस मेन्यू बार नहीं है, स्टेटस बार भी नहीं है, टाइटल बार और फॉर्मेटिंग बार ये सारी चीजें हमें पाए जाते हैं। तो उसमें से टाइटल बार हमारा क्या है, सही आंसर है। तो टाइटल बार में अक्सर आप लोगों का जो आप लोग सेव करते हैं, फिर इसके बाद आपकी जो नाम वहाँ पे आ जाते हैं। नहीं तो जब आप सेव करते टिल डेट आपको यानी जब आप सेव नहीं करते तब तक डॉक्यूमेंट्स बंद आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लिंकिंग कर्सर। आप लोगों को पता है जो कर्सर्स है वो एरो ऐसे यानी शेप में आ जाते हैं। फिर इसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स को जब हम ओपन करते हैं तो हमारे जो कर्सर ऐसे ब्लिंक करते बैठते हैं, वो क्या है, हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट्स है, which shows your positions in text is called, उसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। आप लोगों को पता है हम पोजीशन भी नहीं कहते हैं, ब्लिंकर भी नहीं करते हैं, स्टेट भी नहीं कहते, प्लेस भी नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ब्लिंकिंग कर्सर को हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। और हेडर एंड फुटर भी हमने पढ़ा। तो हेडर अक्सर यानी अपेयर कहाँ पे होता है, टॉप ऑफ दी डॉक्यूमेंट, बटन्स में भी नहीं आते हैं, सेंटर में भी नहीं आते हैं, ऑल ऑफ दिस भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो टॉप है। हेडर एंड फुटर हमने पढ़ा था, तो हेडर यानी कहाँ पे आ जाते हैं, टॉप ऑफ दी पेज पे आ जाते हैं। और ये चीज इन वर्ड जो 10 क्वेश्चन है, इन वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल। जो रिप्लेस ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस, आप लोगों ने देखा होगा, फाइंड हमने किया था जब हमें कोई भी चीज अगर हमें डॉक्यूमेंट्स में से ढूंढना है तो हम अक्सर फाइंड का यानी यूज करते हैं। अगर हमें फाइंड करके, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ यानी एग्जांपल लिखा था, जैसे स्कूल की जगह इंस्टीट्यूशंस की जगह हमने कुछ टॉपिक्स लिखे थे, फिर इसके बाद जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट है वहाँ वहाँ यानी हमें यानी क्या लगाना था, स्कूल लगाना था। तो हमने जो वर्ड प्रोसेसिंग में हमने एक पैरा लिखा था, आप लोगों को याद होगा। तो जहाँ जहाँ स्कूल से वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट से वहाँ वहाँ स्कूल लगाना है। तो उस टाइम में हमने क्या किया था, हमने फाइंड एंड रिप्लेस किया था। सबसे पहले हमने फाइंड करके इंस्टीट्यूशंस को हमने क्या किया था, पूरा यानी सर्च किया था। फिर इसके बाद रिप्लेस ऑप्शन से हमने इंस्टीट्यूट की जो रिप्लेस में हमने दिया था, जो स्कूल दिया था, फिर इसके बाद नेक्स्ट करके गए। फिर इसके बाद हमारा क्या आ गया था, रिप्लेस हुआ था। पूरा जितने भी इंस्टीट्यूशन से वो रिप्लेस होके फाइंड होके रिप्लेस हुआ था स्कूल उसमें।
तो जो आप लोगों को फाइंड एंड रिप्लेस आप लोगों को अच्छे से याद होगा। वर्ड में जो रिप्लेस ऑप्शन है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, फाइल मेन्यू में होता है या एडिट में या इंसर्ट मेन्यू में या व्यू मेन्यू में या फॉर्मेट मेन्यू में। तो ये हमेशा यानी कहाँ पे आ जाएंगे, एडिट में आ जाएंगे, क्योंकि एडिट मीन्स यानी रिप्लेस हम कब करते हैं, जब हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग जो टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करके एक नया टेक्स्ट को डालना है, तो उस टाइम यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे पाई जाएगा, एडिट मेन्यू में। तो होप आप लोगों को ये जो 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून। तो आप लोगों को इन सब को यानी क्या करना है, नोट करना है, लिखना है कॉपी पे। फिर इसके बाद अगर उनमें से कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद क्लास में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो होप अगर चाहे तो हम कल भी इंशाल्लाह कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आज हम इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।